नमस्कार दोस्तों। हमारे समाज में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करते, कोई चर्चा नहीं करते और उनके ऊपर पर्दा डाल देते हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक है जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ और वो है मेंटल हेल्थ। जब भी हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो लोग सोचते हैं ये पागलपन की बातें हैं, पागल लोगों के बारे में बातें हैं एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हम पागल नहीं हैं और उस चर्चा में वो शामिल नहीं होते हैं। आज सुशांत सिंह राजपूत के बहुत ही सैड डिमाइस के बाद कुछ लोग इस बारे में अपने अपने सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ इशू के लेके बात कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है जब भी किसी सेलिब्रिटी का कोई मेंटल इशू रेज होता है, उसके ऊपर चर्चा होती है, वो चर्चा कुछ दिन तक चलती है। अभी कुछ दिन बाद कोई नया न्यूज़ आ जाएगी और सबका माइंड वहाँ डाइवर्ट हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंटल इशू के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेगा, वो साइड ट्रैक हो जाएगा। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं समझती हूँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना और लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना फिजिकल हेल्थ। जैसा फिजिकल हेल्थ पे हम फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, केयर करते हैं, उतना ही जरूरी है अपनी मेंटल हेल्थ पे अटेंशन देना, फोकस देना और केयर करना। जब भी हमको कोई फिजिकल डिजीज होती है, कोई बीमारी होती है, सपोज मुझे अगर हार्ट प्रॉब्लम है या डायबिटीज है या मेरा पाँव ही टूट गया, मुझे फ्रैक्चर हो गया, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। मैं डॉक्टर के पास जाने में शर्माऊंगी नहीं या लोगों से ये बात छिपाऊंगी नहीं कि मेरा पाँव टूट गया है, मुझे फ्रैक्चर हो गया है, और छुप छुप के डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, डॉक्टर मेरा डायग्नोसिस करेगा और प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, ट्रीटमेंट होगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। इसी तरह जब कोई मेंटल इशू होता है, कोई मेंटल इलनेस होती है, तो हम डॉक्टर के पास, जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट है, उनके पास जाते हैं। वो हमारे इलनेस का डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद काउंसलिंग की जरूरत हो तो काउंसलिंग करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं और मेडिकेशन की जरूरत हो तो मेडिसिन देते हैं। उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, उनको हम अलग अलग क्यों देखते हैं? फिजिकल हेल्थ पे तो हम बहुत फोकस देते हैं कि हमें क्या खाना है, कैसे फिट रहना है, क्या करना है, और मेंटल हेल्थ पे हम बिल्कुल भी फोकस नहीं देते कि कैसे अपने आप को मेंटली फिट रखें, या अगर मेंटली फिट नहीं है, कुछ मेंटल इश्यूज हैं, तो हम कैसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं। ट्रीटमेंट हम कराएं अपने मेंटल इश्यूज का, उससे पहले दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात है अवेयरनेस। कई लोग ऐसे हैं जो मेंटल इलनेसेस से गुजर रहे हैं लेकिन वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो किस चीज से सफर कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटल इश्यूज के क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह के मेंटल इलनेसेस होते हैं, उसके बारे में जानना, उसके बारे में अवेयरनेस। और अब एक बार अवेयरनेस आ गई, लोग पहचान भी गए कि हाँ मुझे कोई मेंटल इलनेस है, मुझे कोई मेंटल इशू है, तो दूसरी बात आती है एक्सेप्टेंस। लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं सिम्टम्स। कई लोगों को मालूम है डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं, लेकिन अगर उनको डिप्रेशन है तो दे डोंट एक्सेप्ट कि हमें डिप्रेशन है, क्या मैं इतना कमजोर हूँ मेंटली, मैं इतना वीक नहीं हूँ कि मुझे डिप्रेशन होगा। तो ये एक्सेप्टेंस भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है। तो फर्स्ट इज अवेयरनेस। अगर बंदा अवेयर है कि ये मेंटल इलनेस के सिम्टम्स होते हैं, इस तरह के मेंटल इलनेसेस होते हैं, उसके बाद अगर मुझे है तो मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया, हाँ मुझे कोई मेंटल इलनेस है। देन थर्ड स्टेज कम्स द ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट के लिए लोग जाते हैं, एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन जब ट्रीटमेंट के लिए लोग जाते हैं तो उससे पहले समाज के बारे में सोचने लगते हैं कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे पागल समझेंगे, मैं पागल तो नहीं हूँ, क्या होगा मेरा। तो इस तरह के विचार आते हैं जो उनको ट्रीटमेंट से रोकते हैं। अभी कल से लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बात कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को कहा, फर्स्ट स्टेप होता है अवेयरनेस। मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, सब जान रहे हैं, लेकिन उसके बारे में अवेयर नहीं है कि कैसे अपने मेंटल इलनेसेस को पहचाने। तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि इस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए कि कैसे अपने मेंटल इलनेसेस को पहचाने, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी। जो मेजर कॉमनली फाउंड मेंटल इलनेसेस होती हैं उसके बारे में,
वीडियोस बनाऊंगी कि कैसे क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे उसको पहचाने उस इलनेस को, और अर्ली स्टेज पे उसको कैसे पकड़ें, जैसे कि उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाए। तो इस सीरीज में मेरा पहला वीडियो होगा डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, उसके क्या कारण होते हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे हम उसको अर्ली स्टेज में पहचाने, इस बारे में मैं डिटेल में अगले वीडियो में बात करूंगी। तो मिलती हूँ जल्दी ही आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।